अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और मेरी जितनी भी पिछली वीडियो आई हैं जीपीएस टीएससी कंट्रोलर के रिलेटेड, इसमें जितने फंक्शन थे, इन फंक्शन का कैसे इस्तेमाल करते हैं, पॉइंट कैसे लेते हैं, पॉइंट में तब्दीली कैसे करते हैं, इसमें स्टेक आउट का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कोको का इस्तेमाल कैसे करते हैं, मैंने आपको डिटेल से बताया। उम्मीद है आपको वो सारे पॉइंट क्लियर होंगे। अभी हमारे पास एक और फंक्शन है, इसमें हम ट्रिम्बल टीएससी कंट्रोलर में जो हम साइट से डाटा उठाते हैं उसको हम उस डाटा को हमने अपने कंट्रोलर TSC3 से हमने अपनी फ्लैश में कैसे एक्सपोर्ट करना है, तो मैं उसके रिलेटेड आपको बताऊंगा। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमने इंपोर्ट कैसे करना। चलते हैं अभी कंट्रोलर की तरफ। जी ये देखें, अभी मैंने इस कंट्रोलर के साथ अपनी फ्लैश को अटैच करने लगा हूँ। ठीक है, अटैच करने मैं अपनी फ्लैश लगा लूँगा। पॉइंट पे फ्लैश लगाने के बाद मैं अपना डायरेक्ट ऑन करने के बाद जनरल सर्वे में जाऊँगा। जनरल सर्वे पे ओके करूँगा। ये थोड़ा सा ऐसे प्रोसेसिंग टाइम लेता है हर दफ़ा, क्योंकि ये इंस्टॉल इसमें विंडो होती है तो विंडो थोड़ा सा टाइम लेती है। जब ये ओपन हो जाएगा हमने उसके बाद इससे अपना डाटा उसके बाद हमने अपना डाटा यहाँ से एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, एक्सपोर्ट हमने फ्लैश में करना है। ठीक है, तो इसलिए ये आपके सामने पहले जॉब ओपन करेंगे। जॉब ओपन करने के बाद हमने इसी जॉब में ऑप्शन आएगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, हमें एक्सपोर्ट पे जाना है। ठीक है, तो हमने इधर एक्सपोर्ट बहुत सारे फंक्शन हैं। ठीक है, इंपोर्ट करना है तो तब भी, एक्सपोर्ट करना है तब भी। इंपोर्ट का मतलब ये होता है कि आपने यहाँ से चीज़ भेजनी है कंट्रोलर में। एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है कि वहाँ से आपने कंट्रोलर से USB में वापस लेनी है। ठीक है, तो हम अभी एक्सपोर्ट क्योंकि करेंगे तो एक्सपोर्ट हम करेंगे। ये बेशुमार ऑप्शन है। सेंड डाटा, आपने सेंड डाटा किधर करना है, रिसीव डाटा, एक्सपोर्ट फिक्स फॉर्मेट, इंपोर्ट फिक्स फॉर्मेट, एक्सपोर्ट कस्टम फॉर्मेट, इंपोर्ट कस्टम फॉर्मेट। जिससे मैंने आपको पहले बताया कि यानी कि इस ऑप्शन में उसने दोनों आगे फंक्शन रख दिए हैं कि एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं उसी एक फंक्शन में। तो क्योंकि हमने अभी डाटा जो ना एक्सपोर्ट करना है, तो इसलिए हम अपने इंपोर्ट कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे। वैसे कस्टम फॉर्मेट है। ठीक है, तो इसी तरह ये देखें इंपोर्ट फिक्स फॉर्मेट में है कि हमने यहाँ से डाटा आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस एक्सपोर्ट कस्टम फॉर्मेट है। ठीक है, कि एक्सपोर्ट कस्टम फॉर्मेट में यानी कि हमने डाटा कहाँ ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, ये इसकी डिटेल है इसके बारे में। इंपोर्ट में यानी कि इंपोर्ट लेना होता है, एक्सपोर्ट भेजना होता है। तो ये अभी मैं आपको एक्सपोर्ट करके बताऊंगा। ठीक है, इधर क्लिक किया, एक्सपोर्ट। मैं ज़्यादातर एक्सपोर्ट कस्टम फॉर्मेट लेता हूँ, यानी कि इसमें वो DXF फाइल को उठा लेता है। ठीक है, और एक्सपोर्ट फिक्स फॉर्मेट में वो आपको से पूछेगा कि आपने किस फॉर्मेट में ले जानी है और पॉइंट नेम पे क्या करना है। पॉइंट नेम वाली जगह पे आपने कौन सी चीज़ रखनी है, पॉइंट कोड वाली जगह पे कौन सा पॉइंट रखना है। ठीक है, यानी कि उसने बीच में ऑप्शन दिए होते हैं। और ये ज़्यादातर कॉमा डेलिमिटेड फाइलें भी होती हैं, टोटल स्टेशन की फाइलें भी होती हैं, ट्रिम्बल DC की फाइलें भी होती हैं। ठीक है, बेशुमार इसमें ऑप्शन होते हैं। तो बहुत सारे लोग ये भी ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, मगर मैं ज़्यादातर जो यूज़ कर रहा हूँ वो एक्सपोर्ट कस्टम फॉर्मेट करता हूँ, यानी कि इसमें डायरेक्ट वो DXF की फ़ाइल उठाता है। ठीक है, जिस तरह ये देख रहे हैं इसमें सब फॉर्मेट है, CSV है, GDM है, बेशुमार फाइलें हैं। ठीक है, मगर मुझे क्योंकि DXF फाइल चाहिए, जो मैंने साइट से डाटा उठाया उसको डायरेक्ट अपने कंप्यूटर में लेना चाहता हूँ, तो मैं DXF फाइल को क्लिक करूँगा। इधर फाइल नेम यानी कि आप कौन सी फ़ाइल आप लेना चाहते हैं। तो मैंने क्योंकि इस डाटे को जो जॉब का नाम दिया हुआ है वो टेक्स्ट के नाम से दिया, और ये मेरी किधर पड़ी हुई है, ये मेरी हार्ड डिस्क में पड़ी हुई है। हार्ड डिस्क में टेक्स्ट के नाम से पड़ी हुई। अच्छा, ब्लॉक टू यूज़ फॉर पॉइंट, यानी कि आपने इसमें कौन सा ऑप्शन रखा हुआ है। मैंने इसमें क्रॉस का रखा हुआ है, यानी कि जो भी मेरे पॉइंट होगा ना, यानी कि ये इसका आप कह सकते हैं पॉइंट स्टाइल होते हैं, तो मैंने इसमें पॉइंट स्टाइल क्रॉस का रखा हुआ है। ये परमानेंट है, स्प्लिट इनटू लेयर बेस यस के नाम से। ऐड पॉइंट नेम ये भी यस के नाम से।
क्रिएटेड फाइल, अगर आप इसमें ये होता है कि अगर आपने जो डाटा आगे एक्सपोर्ट किया उसको आप फाइल भी देखना चाहते हैं रीचेकिंग के लिए, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको फाइल बना के दे देगा, मगर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसका सेकंड पेज पे भी वो बता रहा है कि अप्लाई सिंपल फीचर कोडिंग टू क्रिएट लाइन। अगर आपने कोडिंग पे कुछ तब्दीली करनी हो तो मैंने कहा नहीं करनी, ठीक है। कोड फॉर लाइनिंग जॉइन यानी कि स्टूड होता है, इसको हमें छेड़ा छाड़ी करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो हम आगे वीडियो की तरफ चलते हैं कि हमने डायरेक्ट इस पे DXF फाइल सेलेक्ट करके अपनी जॉब सेलेक्ट करके क्रॉस पॉइंट स्टाइल लगा के यस का दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करके एक्सेप्ट पे जाना है, ठीक है। और डायरेक्ट अपनी हार्ड डिस्क जो हमने सेलेक्ट की हुई थी उसमें चले जाएंगे। ओके किया, बैक चले गए। यहाँ से हम अपनी फ्लैश निकाल के अपने कंप्यूटर में लगाएंगे तो हमारी जॉब वो वहाँ हमें मिल जाएगी। जिस तरह भी आप देख रहे हैं, अभी इधर मैं सबसे पहले अपना एक फ़ोल्डर बना लूँगा, कोई किसी भी एक नाम से मैं फ़ोल्डर बना लूँगा। ये देखें मैंने फ्लैश लगाई तो वो मुझे ये जॉब टेस्ट के नाम से जो मैंने उधर से ट्रांसफ़र किए वो मुझे मिल गया। अभी मैं अपना फ़ोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। इधर मैंने फ़ोल्डर बनाया है, टेस्ट के नाम से फ़ोल्डर बना लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए। ये देखिए मैंने टेस्ट के नाम से बनाई फ़ाइल TEXT, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करना है, वहाँ से अपना डाटा उठाना है अपनी फ्लैश से। हमें डाटा ये वाला चाहिए DXF, ये एक्स्ट्रा जो होता है ना इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको आप बेशक डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। हमें सिर्फ ये डाटा चाहिए, ये हमारी DXF फाइल है, ठीक है। ये देखिए मैंने वो एक्स्ट्रा चीज़ इसको मैंने इधर से कट किया, कट करके मैंने यहाँ अपना इस फोल्डर में रख लिया जिधर जो मैंने फ़ोल्डर बनाया हुआ था, यानी कि इधर ये टेक्स्ट के नाम से इधर मैंने इसको आके पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारी अभी फाइल आगे भी अभी हम इसको टेम्परेली चेक करना चाहते हैं कि हाँ जी हमने जो वहाँ पॉइंट लिए हैं वो इस DXF फाइल में कामयाबी से आए हैं या नहीं आए। इसको चेक करने के लिए टेम्परेली तौर पे हम इसको ओपन करेंगे अपने AutoCAD को। ये भी थोड़ा टाइम लगाएगा क्योंकि ये पहली ड्राइंग ओपन हो रही है तो AutoCAD पहली ड्राइंग ओपन करते हुए थोड़ा सा टाइम लेता है। ये देखिए अभी थोड़ी देर बाद ओपन हो जाएगी। इसमें हमने सिर्फ बेसिक चीज़ें ये चेक करनी है कि हमने इंपोर्ट कैसे पॉइंट किए हैं और किस फॉर्मेट में किए हैं, और इंपोर्ट करने के बाद हमने बजरिया फ्लैश कंप्यूटर में उसको कैसे रखे हैं और उसको कैसे चेक किए, ठीक है। ये भी मैंने आपको जिस तरह फ्लैश में से फ्लैश में डाटा डाला है, उसके बाद फ्लैश को मैंने कंप्यूटर के साथ अटैच करके अपने AutoCAD की फ़ाइल में इसको ओपन किया है। और ये देखें अभी आपको ओपन हुई फ़ाइल नज़र आएगी, ठीक है। अगर आपको यहाँ फ़ाइल नज़र ना आए तो आपने क्या करना है, इसको डायरेक्टली Z इंटर करके इंटर करना। ये देखिए हमारे पास पॉइंट आ गया, ठीक है। ये हमारे हैं ओरिजिनल पॉइंट जो हमने साइड से उठाए हैं। ये देख रहे हैं 4 हमने पॉइंट लिए थे 1 2 3 4 रोड के नाम से। ये देखिए हमारे पास कामयाबी से मौजूद है। ये दूसरी फाइल होगी ना, ये मैं आपको यहाँ बताता चलूँ, ये वाली फाइल इसकी हमें ज़रूरत नहीं, तो इसको हमेशा अपने डिलीट करना। ये कौन सी फाइल है, ये कौन सा पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जो हमने कंट्रोलर को फिक्स करने के लिए बेस का इस्तेमाल किया था, बजरिया VRS। यानी कि जिससे मैंने आपको VRS पिछली वीडियो में बताया था कि VRS हाँ हमारे पास एक अमाना की तरफ से एक सिग्नल दिया गया होता है, ठीक है, जो हमें सिग्नल प्रोवाइड करता है बजरिया सेटेलाइट, ठीक है। तो ये वो पॉइंट होता है, ये वो अपनी बेस का पॉइंट बता रहा है, बेस का कोऑर्डिनेट बता रहा है, बेस की जो ना लोकेशन बता रहा है, ठीक है। तो इसको हमें ज़रूरत नहीं होती, इसको आप बेशक जब भी काम आपने करना है इसको हमेशा आपने डिलीट करना है, इसको अपने वर्किंग में नहीं लाना, ठीक है। देखिए ये मैंने डिलीट कर दिया। दूसरा ये हमारे ओरिजिनल पॉइंट है। अभी इस पॉइंट से आप कुछ भी अपना काम ले सकते हैं, यानी कि आप इसको इनके पॉइंट को डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं। तो अभी मैं शॉर्ट सिर्फ ये बताऊं कि हमने ये देखें पहले पॉइंट का हमारे पास ये कोऑर्डिनेट आ गए हैं, ठीक है। ये देखें पहले कोऑर्डिनेट के भी आ रहे हैं X Y Z एलिवेशन, यानी कि जिस पॉइंट से मैंने लिए हैं उसका एलिवेशन भी बता रहा है, उसके X Y भी बता रहा है, ठीक है, उसकी सारी लोकेशन बता रहा है। इसी तरह ये दूसरा पॉइंट भी है 2 नंबर, इसकी भी ये चीज़ डिटेल बता रहा है, ठीक है। इसी तरह की तीसरा पॉइंट है, इसकी भी डिटेल बता रहा है, ठीक है। इस तरह फिर ये चौथा पॉइंट है, इसकी भी ये डिटेल बता रहा है। तो ये हमारे इस वक्त कामयाबी से पॉइंट
हमने जो ना एक्सपोर्ट कर लिए। तो बेसिकली मुझे वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि हम TSC कंट्रोलर से अपना डाटा किस तरह एक्सपोर्ट करते हैं अपनी फ्लैश में या अपने इंस्ट्रूमेंट्स, दूसरे इंस्ट्रूमेंट में, वो चाहे कंप्यूटर है, चाहे लैपटॉप है, चाहे कोई भी डिवाइस है। तो बेसिकली मैंने सिर्फ आपको ये वीडियो सिर्फ इस चीज़ के लिए बनाई थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी और आपके जितने भी पॉइंट ट्रांसफ़र करने के जो मामलात होंगे या जो बीच में प्रॉब्लम होंगी वो आपको इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो चुकी होंगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके दूसरे फंक्शन के बारे में बताऊंगा कि इसके दूसरे फंक्शन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, काइंडली जो भी मेरे चैनल पे अभी न्यू आए तो काइंडली उसको वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी सब वीडियो को लाइक करें, वॉच करें, शेयर करें और अपने चैनल पे बेल आइकॉन को लाजमी ऑन करें ताकि मेरी जो भी न्यू वीडियो आएगी वो आपको आसानी से उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो से रोज़ाना की बुनियाद पे अपना डाटा हासिल करें कंट्रोलर के रिलेटेड GPS में जो भी फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।